नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राजनीतिक जगत से कभी कभी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं और ये तस्वीरें यकीन मानिए देश की जनता को भी बड़ी पसंद आती है। आज एक ऐसी ही तस्वीर को आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी कि इसके मायने क्या है। अक्सर आपने देखा होगा राजनीतिक मंच से एक दूसरे को गाली देने वाले नेता पर्दे के पीछे चाय बिस्किट का लुत्फ उठा रहे होते हैं। ये किसी एक राज्य की बात नहीं, बल्कि पूरे देश के नेताओं का यही हाल है। सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, पर्दे के पीछे बातचीत जो होती है ना, उसका दौर अलग होता है। जो तस्वीरें वहां से सामने आती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, बशर्ते मंच पर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, मंच पर आप एक दूसरे को घेरिए, सवाल उठाइए, काम पर सवाल उठाइए, सारी चीजें नॉर्मल सी लगती हैं। आज आपको दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की वो तस्वीरें जो ये साबित करती हैं कि वाकई राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। यानी आपके विचार, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपको सत्ता में आना है। जो सत्ता में हैं उनको उस सत्ता में बरकरार रहना है, लेकिन पर्दे के पीछे अगर आप मुलाकात कर रही हैं तो फिर जानते हैं कैसी कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। एक दूसरे की पसंदीदा चीजें भी खिलाई जाती हैं, स्पेशली इज्जत से बुलाया जाता है, बैठकर विचार विमर्श होता है, और जो काम की अपील की जाती है ना सत्ता वालों से, सत्ता पक्ष से, उस पर मुहर भी लगती है। तो हुआ ये कि आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ऐसे में प्रश्नकाल चल रहा था और प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने नितिन गडकरी के सामने कुछ मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि मैं जून से ट्राई कर रही हूं कि मुलाकात के लिए वक्त मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो मैं भी थोड़ा सा बात कर लूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो जाए। उन्होंने जो सड़क है उसको लेकर बात की कि भाई मैं चाहती हूं उसमें थोड़ा सा बदलाव हो, तो चीजें ऐसे हो। बाकायदा उन्होंने अपनी बात को रखा। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, आप जब चाहें तब आ सकती हैं। मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या रही? इस प्रश्नकाल के बाद संसद भवन में कक्ष में दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में हुआ। ये नहीं कि कांग्रेस के नेता बैठे हैं या बीजेपी के नेता बैठे हैं तो मतभेद हो, नहीं। जो चीजें प्रियंका गांधी ने रखी उनको नितिन गडकरी ने माना, हस्ताक्षर किए, उनको आश्वासन दिया कि भैया जो आप कह रही हैं वो हो जाएगा। और इसी के साथ नितिन गडकरी ने एक बड़ी और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले अमेठी को लेकर भी मेरी राहुल गांधी से बात हुई थी, और अब लोग कहेंगे कि भैया राहुल गांधी की बात तो सुन ली, यानी भाई की बात तो मान ली, बहन की बात नहीं मानी, तो मेरे लिए जरूरी है आपकी बात को सुनना भी और समझना भी। संसद में प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से क्या कुछ कहा, गडकरी ने जवाब में क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों जिस तरीके से मिले, दोनों की जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चर्चा हुई, उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, आइए वो भी देख लीजिए। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। जो काम कर रहे और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जिस तरीके से नितिन गडकरी ने हाथ आगे बढ़ाए मदद के लिए, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आभार व्यक्त किया गडकरी का, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी राजनीति से जो सामने आई। और यकीन मानिए ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं, और जब भी मिलती हैं जनता को अभिभूत कर जाती हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। आप बताइएगा जरूर इस बातचीत पर, इस अंदाज पर, प्रियंका गांधी और गडकरी दोनों के, आप क्या कहेंगे?
कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं, फिर चाहे हमारी वेबसाइट हो www.newsnmf.com, चाहे हमारा इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक हो, हमारा एक्स हैंडल हो, आपको सारी अपडेट्स हर प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। तो बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय में मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। जो काम कर रहे हैं और ये सैमसंग को अभी 1-2 दिन से फॉलो कर जो काम कर रहे हैं और ये सैमसंग को अभी 1-2 दिन से फॉलो कर जो प्राइस